हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं माइकोप्लाज्मा पर एमसीक्यू। इससे पहले हमने बैक्टीरिया पर एमसीक्यू देखे थे। तो पहला क्वेश्चन आता है कि कौन सा सबसे छोटा ऐसा सूक्ष्म जीवी है जो स्वतः वृद्धि तथा जनन की क्षमता रखता है, अथवा निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी ज्ञात जीवित कोशिकाएं हैं जिनमें एक निश्चित कोशिका भित्ति नहीं होती। ये पादपों और जंतुओं में रोगजनक है, बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी वायरोइड, ऑप्शन सी माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन सी इसका होगा राइट, माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिजल रोग होता है ऑप्शन ए वायरस द्वारा, ऑप्शन बी माइकोप्लाज्मा द्वारा, ऑप्शन सी कवक द्वारा, ऑप्शन डी शैवाल द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी माइकोप्लाज्मा के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक कथन माइकोप्लाज्म के लिए गलत है? ऑप्शन ए, इसे पीपीएलओ भी कहते हैं, ऑप्शन बी, यह बहुरूपी होते हैं, ऑप्शन सी, यह पेनिसिलिन के प्रति संवेदनशील होते हैं, ऑप्शन डी, यह पादपों में रोग का कारण है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, यह पेनिसिलिन के प्रति संवेदनशील होते हैं। ये गलत है और बाकी सब सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइकोप्लाज्मा के लिए क्या असत्य है? ऑप्शन ए, ये पराशरणीय रूप से अकेरिय होते हैं, ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति, ऑप्शन सी, आधुनिक एंटीबायोटिक के प्रति संवेदनशीलता, ऑप्शन डी, ये अनिवार्य अंतराकोशिकीय परजीवी हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, ये अनिवार्य रूप से। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, यह अनिवार्य अंतराकोशिकीय परजीवी हैं। ये कथन असत्य है, बाकी सब सत्य है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोकैरियोटा में सम्मिलित किए गए हैं ऑप्शन ए माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन बी यूलोथ्रिक्स, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी माइकोप्लाज्मा व नीलहरित शैवाल। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, माइकोप्लाज्मा व नीलहरित शैवाल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेनिसिलिन तथा वेंकोमाइसिन माइकोप्लाज्मा को इसलिए प्रभावित नहीं करते क्योंकि ऑप्शन ए, इसमें कोशा भित्ति का अभाव होता है, ऑप्शन बी, इसमें केंद्रक का अभाव होता है, ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है, ऑप्शन डी, गोल्जी बॉडी का अभाव होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, इसमें कोशा भित्ति का अभाव होता है। पेनिसिलिन तथा वेंकोमाइसिन माइकोप्लाज्मा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा माइकोप्लाज्मा जनित रोगों के लिए प्रभावी होता है? ऑप्शन ए वेंकोमाइसिन, ऑप्शन बी पेनिसिलिन, ऑप्शन सी क्लोरमफेनिकोल, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, क्लोरमफेनिकोल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन माइक्रोबायोलॉजिकल पारक का जोकर कहलाता है? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन सी नोस्टॉक, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, माइकोप्लाज्मा, माइक्रोबायोलॉजिकल पारक का जोकर। फिर नेक्स्ट देखते हैं। फलियों में कवक कुर्चिका किससे उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन सी जीवाणु, ऑप्शन डी कवक। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, माइकोप्लाज्मा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइकोप्लाज्मा में एलिमेंट्री सेल बॉडी क्या कार्य करती है? ऑप्शन ए मेटाबॉलिज्म, ऑप्शन बी उत्सर्जन, ऑप्शन सी वृद्धि जनन, ऑप्शन डी श्वसन। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, वृद्धि जनन, एलिमेंट्री सेल बॉडी। फिर नेक्स्ट देखते हैं। माइकोप्लाज्मा किससे संबंधित है? ऑप्शन ए शैवाल, ऑप्शन बी जीवाणु भोजी, ऑप्शन सी वायरस, ऑप्शन डी एल फॉर्म जीवाणु। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, एल फॉर्म जीवाणु। फिर नेक्स्ट देखते हैं। माइकोप्लाज्मा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, कोशिका भित्ति की उपस्थिति, ऑप्शन बी केंद्रक की उपस्थिति, ऑप्शन सी कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति, ऑप्शन डी निश्चित आकार।
तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति। फिर नेक्स्ट देखते हैं, एक ऐसा जीव जिसमें कोशिका द्रव्य डीएनए तथा आरएनए उपस्थित लेकिन कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। ऑप्शन ए साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन बी माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन सी जीवाणु, ऑप्शन डी विषाणु। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, माइकोप्लाज्मा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, अमरबेल द्वारा संचरण हो सकता है। ऑप्शन ए माइकोप्लाज्मा जनित रोगों का, ऑप्शन बी वायरस जनित रोगों का, ऑप्शन सी ए व बी दोनों का, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, ए व बी दोनों का, माइकोप्लाज्मा जनित रोगों का भी, वायरस जनित रोगों का भी। फिर नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य में बंध्यता का रोग माइकोप्लाज्मा की किस जाति द्वारा होता है। ऑप्शन ए एम होमिनिस द्वारा, ऑप्शन बी एम फर्मेंटेस द्वारा, ऑप्शन सी ए व बी दोनों द्वारा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, ए व बी दोनों द्वारा, एम होमोनिस द्वारा, एम फर्मेंटेस द्वारा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, माइकोप्लाज्मा की सबसे बाहरी परत बनी होती है। ऑप्शन ए कोशिका भित्ति की, ऑप्शन बी कोशिका झिल्ली, ऑप्शन सी म्यूसिलेजिनस सीथ, ऑप्शन डी स्लाइम लेयर। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, कोशिका झिल्ली की। फिर नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस सूक्ष्म जीव की झिल्ली त्रिस्तरीय होती है। ऑप्शन ए नोस्टॉक, ऑप्शन बी माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन सी ई कोलाई, ऑप्शन डी रोडोस्पाइरलम। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, माइकोप्लाज्मा। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम, कार्डियोवास्कुलर तंत्र संबंधी रोग किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए एल्गी के द्वारा, ऑप्शन बी माइकोप्लाज्मा के द्वारा, ऑप्शन सी साइनोबैक्टीरिया के द्वारा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा माइकोप्लाज्मा के द्वारा, कार्डियोवास्कुलर तंत्र संबंधी रोग। फिर नेक्स्ट देखते हैं, किसके कारण स्त्रियों में गर्भ गिरने की संबंधी प्रवृत्ति पाई जाती है। ऑप्शन ए साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, माइकोप्लाज्मा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, माइकोप्लाज्मा द्वारा कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए नींबू का ग्रीनिंग, ऑप्शन बी सैंडल स्पाइक, ऑप्शन सी गन्ने का ग्रासी पर्रो है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा उपरोक्त सभी, नींबू का ग्रीनिंग रोग, सैंडल स्पाइक, गन्ने का ग्रीसी रोग। फिर नेक्स्ट देखते हैं, माइकोप्लाज्मा होता है। ऑप्शन ए ग्राम पॉजिटिव, ऑप्शन बी ग्राम नेगेटिव, ऑप्शन सी कुछ जातियों में ग्राम पॉजिटिव, फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, ग्राम नेगेटिव। फिर नेक्स्ट देखते हैं, पीपीएलओ में जनन संवर्धन होता है। ऑप्शन ए गैमेट्स संगलन द्वारा, ऑप्शन बी द्विखंडन द्वारा, ऑप्शन सी एकाइनिट बीजाणु द्वारा, ऑप्शन डी एंडोस्पर्म द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा द्विखंडन द्वारा, तो दोस्तों आज के जो हमारे क्वेश्चन है वो यहीं पर कंप्लीट होते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।